हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं गोठिया तिवारीपुर गांव में। बीते एक महीने की घटना लगभग हो गई है। शैलेंद्र मौर्य की जिस तरीके से निर्मम हत्या होती है और उसके बाद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आता है और जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था उस वादे को पूरे करने के लिए तमाम सारा डेलीगेशन आया हुआ है। जिलाध्यक्ष जी हैं, क्या कहेंगे आप लोग आज यहाँ पर आए हैं? देखिए, शैलेंद्र मौर्य जी की बड़ी दुखद मृत्यु हुई है जी और दबंग लोगों के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। जी और एक भाई संदीप के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, दोनों के ऊपर किया गया था, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई शैलेंद्र की, और संदीप बच गए थे। इलाज आज भी देख लीजिए, वो ठीक नहीं है, उनके गले में आज भी दिक्कत है। तो जिस तरह से दबंगों ने, कानून का राज न मानने वाले लोगों ने उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हर शोषित, पीड़ित, वंचित के साथ हैं और उन्होंने इस पीड़ा की घड़ी में, दुख की घड़ी में परिवार से मिलने के लिए एक हमारा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सांसद नीरज मौर्य के नेतृत्व में हम सब तभी भी आए थे। और जब ये बात संज्ञान में पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी को बताई गई, तो उन्होंने इस परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए हम सबको भेजा है। और उन्होंने 1 लाख रुपया समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहन सुनीता मौर्य, जो शैलेंद्र मौर्य की विधवा पत्नी हैं, अपने बच्चों के लालन पोषण के लिए, उनके परिवार को चलाने के लिए जो सहायता हो सकती थी वो समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। आज हम लोग वही परिवार को देने आए हैं, हमने दिया है। और लेकिन दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कहती कानून का राज है और जीरो टॉलरेंस है, भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमान भाइयों से और पिछड़ों से, दलितों से उनको नफरत है। भारतीय जनता पार्टी को, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिस तरह से शैलेंद्र मौर्य की हत्या की गई है और उसमें जो दबंग लोग थे, किन्हीं को नाबालिग घोषित कर दिया गया। अभी तक कई 1-2 लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और अगर इस प्रकरण की ठीक से जांच हो जाती तो इसमें अच्छे लोग इसके पर्दे के पीछे मिलते, लेकिन पुलिस उसकी लीपापोती की है। और योगी आदित्यनाथ ऐसे दुखी, पीड़ित परिवार के लिए उनसे 1 रुपया नहीं निकलता है। हम लोगों ने उस दिन भी मांग की थी कि इस परिवार की शासकीय कोष से, कोई उनको अपना नहीं देना, शासकीय कोष से कम 1 करोड़ रुपए की मदद करते, परंतु आज तक कोई मदद उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं की है। तो भारतीय जनता पार्टी के मन में जहां बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति नफरत है, वहीं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, पिछड़ों, दलितों, मुसलमान भाइयों के प्रति भी नफरत है। और शैलेंद्र मौर्य पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए उनकी आज तक कोई सुध उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने नहीं ली। जी, जिस तरीके से विधायक जी, आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से हर केस में ये होता है कि जो शासन की तरफ से आर्थिक मदद की जाती है, लेकिन अगर इस तरह का मामला आ जाता है जो पिछड़े समाज से, दलित समाज से, इन लोगों के लिए क्या जो सरकार चल रही है वो मुआवजा मुहैया नहीं करा सकती है? देखिए, हम लोग जिस समाज से आते हैं वो मौर्य समाज है और वो पीडीए वर्ग में आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कभी पीडीए को ध्यान ना कभी दी है, ना कभी देगी। और गुंडा माफिया जिस तरह हर जगह अपने गोली से खुलेआम पीडीए के ऊपर गोली वार कर रहा, खुलेआम नंगा नाच उत्तर प्रदेश में हो रहा, उसी तरीके से और पीडीए कभी भारतीय जनता ना बोली है, ना कभी आज तक उसके लिए भी 1 रुपया निकलेगा और आगे भी देखिएगा। इसी कारण से हम लोग आज आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, विधायक बचनावा, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण समाजवादी पार्टी के आज शैलेंद्र भाई के लिए, उनके परिवार के लिए जो पार्टी द्वारा मदद हुई है, जो कहा है, उसके लिए हम लोग निष्ठावान होते हुए पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। उनकी मदद भी किए हैं पार्टी की तरफ से। दादाजी, आप समाज के काफ़ी समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना वादा किया था पिछली बार कि हम आएंगे और इस परिवार को मदद देंगे, मैंने सवाल भी पूछा था, उस समय भी सवाल उठाया था, तो आज पूरा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? माननीय जिलाध्यक्ष जी ने मुझे कल बताया कि हम लोगों का डेलीगेशन यहाँ पर आ रहा है, हम लोग उनको आर्थिक मदद करेंगे। जहाँ बात आप भाजपा की करते हैं और जैसा विधायक जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सच है। भारतीय जनता पार्टी किसी पिछड़े वर्ग की, दलित समाज की मदद करने के लिए तैयारी नहीं है, अल्पसंख्यक की मदद करने की तैयारी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह नंगा नाच हो रहा है उसमें पीडी के लिए, या ये कह दीजिए अल्पसंख्यक वर्ग के साथ, कि किसी के मकान गिरा दिए जाते हैं, किसी के साथ, अगर इसी जगह पर कोई दूसरा हत्या करे होता तो अब तक उसका मकान ढहा दिया जाता, उसको जिसकी हत्या हुई होती उसको तमाम पैसा दे दिया जाता। लेकिन आप दोनों चीज़ें देख रहे हैं, ना हत्यारों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हो रही है और ना जो पीड़ित परिवार है
उसको ये सरकार 2 पैसे की मदद करना चाहती है, जबकि उनको अपनी जेब से नहीं देना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो अपने कोष से दिया, लेकिन यहाँ तो सरकारी धन जनता के पैसे से ही इनको आर्थिक मदद करनी है। उसमें देने के लिए इतना समय लग गया, अभी तक तो नहीं दिया और आगे भविष्य में देंगे भी नहीं। अगर बिल्कुल, आप युवा हैं, जिस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से प्रकरण हुआ है, आज जिलाध्यक्ष जी आए हुए हैं आर्थिक मदद के लिए, लेकिन जिस तरीके से रवैया रहा है, अगर यहाँ से सरकार भाजपा की चल रही है, विधायक यहाँ मौजूदा भाजपा का है, अभी तक नहीं आया है, तो युवा क्या सोचता है इस पर? मेरा यही सोचना है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पीडीए का नाम लेकर आगे चल रही है और भाजपा पार्टी सिर्फ एक दिखावा करती है कि वो बैकवर्डों के साथ है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती करती है, सांसद लेवल पे बेइज्जती, वहाँ पे बेइज्जती करती है, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। वो कहते तो हैं कि वो साथ हैं, अभी तक किसी अगड़े वर्ग ने ये किया होता या उसके साथ हुआ होता तो उसका घर गिरा दिया जाता। तो यहीं पे दिखता है कि वो न्याय करने में बिल्कुल विफल है। ठीक है, तो आपको बता दें कि पूरा डेलीगेशन आया हुआ है समाजवादी पार्टी का और यहाँ पर आर्थिक मदद जैसा इन्होंने वादा किया था पूरा किया है। 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद परिवार को दी गई है, लेकिन जैसे मैंने पिछले भी बार कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि अगर ये किसी और समाज से होते तो अब तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता यहाँ पर मौजूद होता। लेकिन अभी तक मैं कांग्रेस वालों से भी सवाल पूछना चाहूंगा कि सांसद जी यहाँ कांग्रेस से हैं, अभी तक वो भी इस घर का ये देखने नहीं आया कि इस परिवार के साथ क्या हुआ है। हालांकि अंदरूनी बात हुई तो हमको नहीं पता है, लेकिन जो देखने में आया अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई डेलीगेशन आया है और ना ही कांग्रेस का। राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी आई थी और समाजवादी पार्टी जो लगातार पीडीए के नाम पर अपनी राजनीति कर रही है और पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की जितनी भी चीजें होती हैं उनकी आवाज उठा रही है। फिलहाल मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला। एक बयान ले लें।